आराही ज़ात के लोग पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बन्नू और भारत में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बकसरत पाए जाते हैं। बरतानवी इस्तेमार में आज़ादी से कब्ल ये भारतीय पंजाब में भी बकसरत आबाद थे, जो क़याम पाकिस्तान के मौके पर बहुत से लोग हिजरत करके पाकिस्तानी पंजाब चले गए। अपने ज़री और सियासी पस मंज़र की वजह से खासी शोहरत रखते हैं। आराही ज़ात के आबाओ अजदाद अरीहा फ़लस्तीनी अरब थे, जो 712 ईस्वी में दरियाए जॉर्डन के किनारे आबाद शहर अरीहा से हिजरत करके आए थे। मोहम्मद बिन कासिम के साथ बई सगीर में दाखिल होने वाली फौज की तादाद 12,000 थी, जिसमें से 6,000 अरई थे। मोहम्मद बिन कासिम तकरीबन 4 साल तक सिंध में रहे। इसी दौरान गवर्नर इराक हुज्जाज बिन यूसुफ और खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक का एक के बाद दीगरे इंतकाल हो गया। खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मालिक ने तख्त नशीनी के बाद हुज्जाज बिन यूसुफ के खानदान पर सख्त मजालिम ढाए। खलीफा की इन जालिमाना कार्रवाइयों की वजह से अरीहा फौजियों ने अपने आबाई वतन वापस न जाने और बई सगीर ही में क़याम का फैसला कर लिया। खलीफा के जुल्म से बचने के लिए उन्होंने फौज की मुलाजमत छोड़ दी और खेती बाड़ी को अपना जरिया माश बना लिया। 99 हिजरी में सुलेमान बिन अब्दुल मालिक के बाद उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा मुकर्रर हुए, जिनके दौर में सिंध में अमन व अमान रहा। 101 हिजरी में उनकी वफात के बाद यजीद बिन अब्दुल मालिक खलीफा मुकर्रर हुए, जिसने हुक्म बिन अवाना कल्बी को गवर्नर बनाकर सिंध भेजा। इसके साथ मोहम्मद बिन कासिम का बेटा उमर बिन मोहम्मद बिन कासिम भी था। वो यहाँ आया तो देखा कि सिंध के अक्सर इलाकों में बगावत फैल चुकी है और राजा दाहर के खानदान के बाकी मानदा अफराद अपना मुल्क वापस हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। नीज नौ मुस्लिम सिंधी मुर्तद होने लगे हैं। इन हालात में मोहम्मद बिन कासिम के साथ आने वाली फौज के हजारों सिपाही, जो अब उमवी खिलाफत से दिलबर्दाश्ता होकर ज़राअत का पेशा इख्तियार कर चुके थे, उनकी जिंदगियां खतरे में पड़ चुकी थी। उसने उन्हें एक जगह इकट्ठा किया और महफूजा के नाम से एक शहर बनाकर इसमें आबाद किया। यूं बिखरी हुई कौम एक बार फिर मुनज़्ज़म हो गई। हुक्म बिन अवाना की वफात के बाद उमर बिन मोहम्मद बिन कासिम को गवर्नर बना दिया गया, जिसने दरिया के मगरबी किनारे पर मंसूरा के नाम से एक नया शहर आबाद किया, जो सुल्तान महमूद गजनवी के दौर तक मौजूद था। बन्नू अब्बास के दौर में उमर बिन अब्दुल अजीज हैबारी ने मंसूरा पर कब्जा कर लिया और खिलाफत से गवर्नरी का परवाना भी हासिल कर लिया। उसने 270 हिजरी तक तकरीबन 30 साल हुकूमत की। इसके बाद इसका खानदान 416 हिजरी तक मंसूरा पे हुकूमत करता रहा। बाद अज़ां वो शहर एक ज़लज़ले के नतीजे में बुरी तरह तबाह हुआ। इस मौके पर मकामी हिंदू जाटों ने मौका गनीमत जानकर तबाह हाल शहर में मजीद लूट मार की। इस सूरत हाल के वजह से सारी कौम मुंतशिर हो गई और जिसको जहां जगह मिला वो वहीं चला गया। अगले अशरों में वो आहिस्ता आहिस्ता वस्ती और मशरकी पंजाब की तरफ चले गए और वक्त के साथ साथ उनकी अगली नस्लें पूरे बैसगीर में फैल गईं। एक और ज़ईफ रवायत के मुताबिक आराई आर्यन तहजीब से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसका पता हड़प्पा से चलता है, जहां वो लोग 3000 कब्ल मसीह आबाद थे। इसके अलावा एक और रवायत भी मौजूद है कि ये लोग वस्त एशियाई रियासतों से बैसगीर आए थे। मज़कूरा बाला ज़ईफ रवायात की तरदीद में आज की आराही ज़ात को माजी के अरीहा साबित करने वाले कहते हैं कि बैसगीर में बसने वाले दीगर मुसलमानों के बरखिलाफ आराइयों की 100% आबादी मुसलमान है। अगर ये किसी आर्यन तहजीब की नस्ल से होते तो दीगर नौ मुस्लिम ज़ातों की तरह उनकी इतनी कसीर आबादी का 20-30% हिस्सा यकीनन हिंदू या सिखों पर मुश्तमिल होता। सदियों तक गैर अरब इलाके में रहने और मकामी आबादियों के साथ घुल मिल जाने की वजह से अरब अरई जहां अपनी अरबी ज़बान छोड़कर अजमी हो गए, वहां उन्होंने बैसगीर की मकामी ज़बानों पर भी गहरा असर छोड़ा। यही वजह है कि बैसगीर की ज़बानों में बेशुमार अरबी अल्फाज शामिल होते चले गए। मकामी लोगों के लिए अरबी के हर्फ हा का असल तलफ़्फ़ुज़ करना मुश्किल था, चुनांचे लफ्ज़ अराई वक्त के साथ साथ अराई फिर अराई और फिर बिलाखिर आराही बन गया।
محمد بن قاسم کے ساتھ آنے والے 12,000 مجاہدین کے لشکر نے مقامی زبانوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ صدیوں تک غیر عرب علاقے میں رہنے اور مقامی آبادیوں کے ساتھ گھل مل جانے کی وجہ سے عرب ارئی جہاں اپنی عربی زبان چھوڑ کر اجمی ہو گئے، وہاں انہوں نے بے صغیر کی مقامی زبانوں پر بھی گہرا اثر چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ بے صغیر کی مقامی زبانوں میں بے شمار عربی الفاظ شامل ہوتے چلے گئے۔ چنانچہ سندھی اور پنجابی زبانوں میں عربی زبان کے الفاظ بکثرت شامل ہوئے جو آج تک استعمال ہوتے ہیں۔ نیز اسی خطہ پنجاب میں اردو زبان کا خمیر پروان چڑھا، جس نے چند صدیوں بعد اتر پردیش میں جا کر ارتقائی مراحل طے کیے۔